हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में। तो ये कहाँ है ये टॉपिक आपको पढ़ना है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की। अगर आप यूनिट 4 को देखेंगे तो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की चौथी यूनिट में दो टॉपिक थे। ठीक है, एक टॉपिक था आपका फिल्ट्रेशन, ये हमने कवर कर लिया है। आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, वहां से आपको इनके टॉपिक्स मिल जाएंगे। उसके अंदर जो दूसरा आता है, पार्ट 2 आता है, उसमें आता है हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, कौन से टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। चलिए उन्हें देखते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन की, यानी कि यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी सेंट्रीफ्यूगेशन की डेफिनेशन। फिर हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी कि यहाँ पर हम क्या सीखेंगे, यहाँ पर हम सीखेंगे कि हमारी जो सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस होती है एक्चुअली वहां पर होता क्या है, व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन दिस प्रोसेस। फिर बात करेंगे कि इसकी एप्लीकेशंस क्या है, आप कहाँ कहाँ आप सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेसेस में हैं। और लास्ट में हम बात करेंगे थ्योरीज ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन की, यानी कि कौन कौन सी जो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट है वो सेंट्रीफ्यूगेशन का क्या है, हम उसको भी स्टडी करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन को अगर आप बाय डेफिनेशन देखें तो सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा यूनिट ऑपरेशन है जो कि आप यूज करते हैं फॉर सेपरेटिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी कि अगर आपके पास एक लिक्विड और सॉलिड का मिक्सचर है या आपके पास लिक्विड और लिक्विड का मिक्सचर है, आपके पास कोई भी एक डिस्पर्सिबल कोलॉइडल सॉल्यूशन है, तो उस डिस्पर्सिबल कोलॉइडल सॉल्यूशन में प्रेजेंट लिक्विड को सॉलिड से अलग करना या लिक्विड को लिक्विड से अलग करना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप सेंट्रीफ्यूगेशन यूनिट ऑपरेशन को यूज कर सकते हैं या कहें एम्प्लॉय कर सकते हैं। अब हमने देखा था कि इस तरीके के सेपरेशन करने के लिए हम लोग फिल्ट्रेशन को भी यूज कर सकते थे। तो हम यहाँ फिल्ट्रेशन क्यों यूज नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि सेंट्रीफ्यूगेशन कुछ डिफर होती होगी फिल्ट्रेशन से। तो फिल्ट्रेशन वहां जहां जहां आपकी फिल्ट्रेशन फेल हो जाती है वहां आपकी सेंट्रीफ्यूगेशन एक्शन में आती है, वहां आप सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये कैसे काम करती है। ये मदद लेती है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है ये हम लोग अभी पढ़ेंगे। जब भी आपका कोई ऑब्जेक्ट, ये फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है, जब ये ऑब्जेक्ट आपका हाई स्पीड पर आपका रोटेट करता है तो क्या होता है, आपका कोई भी ऑब्जेक्ट, आपको पता है कि ये हमारी अर्थ है, ठीक है, हमारी अर्थ क्या लगा रही है, हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच रही है बाय द ग्रेविटेशनल पुल। अब ये ऑब्जेक्ट लगातार जब ऊपर घूमता रहेगा हाई स्पीड पर तो इस पर तब भी ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नीचे नहीं गिर रहा है, ये ऑब्जेक्ट तभी भी लगातार घूमता ही रह रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्या है, यहाँ से हाई स्पीड पर जब कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करता है तो उसने एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बना दिया है। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक पिलर की तरह काम कर रहा है, वो अर्थ के द्वारा लगने वाले ग्रेविटेशनल पुल के द्वारा खींचा नहीं जा रहा है, वो अभी भी वहीं पे बना हुआ है। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसा होता है। अब बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है आपका, मैं आपको समझा चुकी हूँ क्या है। जब कोई ऑब्जेक्ट हाई स्पीड पर रोटेट करेगा तो उस पर लगने वाला फोर्स होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके एफिशिएंसी की। तो देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपकी एक फास्टर मेथड ऑफ सेपरेशन है। आप जब फिल्ट्रेशन से सेपरेट करने जाते हैं तो फिल्ट्रेशन इज अ फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन, थोड़ी सी टाइम टेकिंग रहती है, लेकिन अगर आपको फास्ट फिल्ट्रेशन करना है तो उसके लिए आप यूज करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन को। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ड्राइविंग फोर्स क्या है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका एक ड्राइविंग फोर्स प्रोवाइड करता है सेपरेशन के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कौन सा इक्विपमेंट आप इसमें यूज करते हैं। आप जिस भी इक्विपमेंट को यूज करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में, उस इक्विपमेंट को हम नाम दे देते हैं सेंट्रीफ्यूज। तो आपके सिलेबस में 4 सेंट्रीफ्यूज हैं, वो आप स्टडी करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सेंट्रीफ्यूज क्या है, ये वो इक्विपमेंट है जिस इक्विपमेंट में आप सेंट्रीफ्यूजन का प्रोसेस करवाते हैं, तो उस बर्तन को या उस वेसल को हम सेंट्रीफ्यूज कहते हैं। ऑलराइट, अब बात कर लेते हैं प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन की। अब सेंट्रीफ्यूज है बच्चों, सेंट्रीफ्यूगेशन कैसे होगा। देखिए मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, इसको आप सेंट्रीफ्यूज नाम दे दीजिए, क्योंकि आप इसमें करा रहे हैं सेंट्रीफ्यूगेशन तो ये कहलाएगा सेंट्रीफ्यूज। इसके अंदर आपने सैंपल होल्डर रखा हुआ है, इसमें आपने अपना सैंपल डाला है। सैंपल क्या है आपका, इट कुड बी अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड और इट कुड बी अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड, कुछ भी हो सकता है। अब आप उसको हाई स्पीड पर जब रोटेट कराएंगे, जब ये हाई स्पीड पर रोटेट करेगा तो हाई स्पीड पर रोटेट होने से क्या होगा, यहाँ पर आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क करने लगता है। देखिए होता क्या है, आपके पास ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें आपका ये लिक्विड है और ये सॉलिड है। अब आपको पता है
धीरे धीरे आपका ये जो सॉलिड है ये नीचे की तरफ बैठने लगे। इसको कौन खींच रही है? जी खींच रही है, ठीक है। अब आप इसी टेस्ट ट्यूब को अगर हाई स्पीड पर रोटेट कराने लग जाओ तो क्या होगा, उस समय आपका एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क में आ जाता है। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है, इस जी को ओवर पावर कर जाता है। तो अब इसमें प्रेजेंट जो आपके हैवी डेंसिटी वाले पार्टिकल्स होंगे वो उनको बाहर की तरफ फेंकने लगेगा। ये डायग्राम में आप देखिए, ये लाल वाले आपके हैवी पार्टिकल्स, काले वाले जो है वो लाइटर डेंसिटी वाले पार्टिकल्स हैं। हाई स्पीड पर रोटेट करने पर क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग ही रहा था, तो नीचे सेडिमेंटेशन होने वाला था, लेकिन क्या हुआ, हाई स्पीड पर रोटेट कराने से आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्शन में आया। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने क्या किया, जो हैवी डेंसिटी वाले पार्टिकल्स थे जिनका स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई था उसको उसने बाहर की तरफ फेंकना शुरू करा। तो सॉलिड पार्टिकल्स बाहर की तरफ जाने लगे और जो लाइटर डेंसिटी वाले थे उन पर तो जी काम कर ही रहा था, वो नीचे बैठने लगे, ये हल्के वाले नीचे आने लगे। तो आपको दो डिस्टिंक्ट लेयर दिख जाएंगी एट द एंड ऑफ योर सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। जब आप अपना स्पीड ऑफ करेंगे तो आप देखेंगे कि दो अलग अलग लेयर्स बनी हुई होंगी, दो डिस्टिंक्ट लेयर्स आपको देखने को मिलेंगी। ये आपको एक लेयर दिखाई देगी ऊपर वाली, ठीक है, और नीचे आपको दूसरी लेयर दिखाई देगी। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि हमने इस तरीके से दोनों को क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। अब यहाँ पर एक टर्म आता है आरपीएम। आरपीएम का मतलब होता है रोटेशन, R फॉर रोटेशन, P फॉर पर एंड M फॉर मिनट। आपको अगर सेंट्रीफ्यूज की स्पीड एक्सप्रेस होती है वो एक्सप्रेस की जाती है इन टर्म्स ऑफ आरपीएम। फॉर एग्जांपल अगर लिखा गया है कि सेंट्रीफ्यूज को आपने सेट करना है 25 आरपीएम पर, तो इसका मतलब क्या है, इसकी सेंट्रीफ्यूगेशन की जो स्पीड है उसकी स्पीड है 25 आरपीएम, यानी कि 1 मिनट में वो 25 रोटेशंस करती है। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। जब हम एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं तो हमें समझ में आना चाहिए कि ये एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होंगी और हम इन्हें कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला एप्लीकेशन है इसका, अगर आपके पास ब्लड है, ब्लड में आपको पता है क्या क्या होता है, ब्लड में आपका ब्लड सेल्स होती हैं, जैसे कि आरबीसीज होती हैं, डब्ल्यूबीसीज होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। उसके अलावा उसके अंदर वाटर होता है, उसके अलावा उसमें प्रोटीन्स होते हैं, उसके अलावा उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, एंटीबॉडीज होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ब्लड के अंदर। तो आपको अगर अपने ब्लड में से ये सबके अंदर आपको ये वाला हिस्सा रखना है जिसमें एंटीबॉडीज ही एंटीबॉडीज हो, तो उस वाले हिस्से को कहते हैं आप सीरम। तो सीरम क्या होता है, क्लियर लिक्विड होता है विद द लैक ऑफ ब्लड सेल्स, उसमें कोई आरबीसी डब्ल्यूबीसी नहीं होती है। उसमें होता है क्या, उसमें होती है आपकी लॉट्स ऑफ एंटीबॉडीज। तो आपका अगर आपको उसको सेपरेट करना है ब्लड में से तो उसके लिए आप उसका सेंट्रीफ्यूगेशन कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल हम इम्यूनाइजेशन में कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास रेडीमेड एंटीबॉडीज आ जाती हैं थ्रू सीरम, तो हम उसको पेशेंट को दे सकते हैं के लिए। मूविंग ऑन टू द सेकेंड एप्लीकेशन इज, हम इमल्शन और सस्पेंशन की इवैल्यूएशन के लिए भी इसको यूज करते हैं। जब आपको क्वालिटी कंट्रोल करना होता है, आपका क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर में एक फेज सेपरेशन टेस्ट आता है जहां पर आपको पता है कि इमल्शंस में क्रीमिंग जैसा एक फिनोमेना होता है, लेकिन वो लंबे समय रखने पर होता है। तो आप वही क्रीमिंग का इफेक्ट अपने इमल्शन में देख रहे हैं, आप उस पर स्ट्रेस इंड्यूस कर रहे हैं बाय द सेंट्रीफ्यूगेशन, आप उसको हाई स्पीड पर रोटेट करा रहे हैं, तो आप देखते हैं कि उसकी क्वालिटी एश्योर्ड है या नहीं है, तो ये भी यहाँ पे यूज किया जाता है। इसके अलावा कोलॉइड्स का मॉलिक्यूलर वेट निकालना यूजुअल मेथड से थोड़ा सा टफ पड़ता है, तो अगर आप सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज करेंगे तो आप डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी थ्योरी क्या है सेंट्रीफ्यूगेशन की। देखिए, बहुत सिंपल थ्योरी है, कैसे काम करता है। आपका जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है उसमें दो तरीके के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये आपका एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है, इसमें एक होगी डिस्पर्स्ड फेस और एक होगी आपकी डिस्पर्सन मीडिया। ये है डिस्पर्स्ड फेस, इसे कहते हैं हम डिस्पर्शन मीडिया। ये हो गया हमारा डिस्पर्शन मीडिया, ठीक है, का लिक्विड है, और ये भी दोनों आपके लिक्विड हैं, दोनों लिक्विड स्टेट में। अब आपको इन दोनों को अलग करना है एक दूसरे से। केस ये हो सकता है कि जो आपके डिस्पर्स फेज में जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं उनका पार्टिकल का साइज जो है वो 5 माइक्रोमीटर से थोड़ा सा ज्यादा है। जब पार्टिकल साइज ज्यादा रहेगा, हाई पार्टिकल साइज रहेगा, मतलब 5 माइक्रोमीटर से ज्यादा रहेगा, तो उस केस में क्या होता है, पार्टिकल साइज ज्यादा होने की वजह से वो पार्टिकल जो है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है और वो पार्टिकल जो है वो सेटल होने लग जाता है, ठीक है। तो ये वाला पार्टिकल जो है, मान लीजिए ये थोड़ा बड़ा है, तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा और इसको नीचे की तरफ